नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप में से कितनों को पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के ही दिन काली जयंती भी होती है। अर्थात ये कि इस तिथि को केवल भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा अर्चना नहीं होती है, ये केवल वैष्णवों के लिए ही एक त्योहार नहीं है। वो जो शाक्त संप्रदाय से जुड़े हैं या फिर वो जिन्हें शक्ति की उपासना करनी है, 10 महाविद्याओं में से काली, तारा, षोडशी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, कमला, कोई सी भी किसी भी रूप की यदि साधना करने का आपने कभी विचार किया हो तो काली जयंती एक बहुत ही सुंदर सा एक पर्व आ जाता है, एक बहुत ही सुंदर सी तिथि आ जाती है जब से आप 10 महाविद्याओं में से भी किसी एक की उपासना कर सकते हैं। कितनों को ये पता था? आप मुझे कृपया करें कमेंट में बताइएगा। परंतु अब बात यह आ जाती है कि कृष्ण जन्माष्टमी जो है ये 15 को है कि 16 को है। आप यदि अखबार उठाएंगे तो उसमें बताया गया है कि 16 को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का जो भाषण था उसमें भी उन्होंने 16 ही बताया है। इस्कॉन जो है वो 16 को ही मनाता आया है, अर्थात जो अगले दिन जो आता है उसी को ही मनाता आया है। तो 15 कहां से आ गया? सारा खेल जो है वो तिथियों का है। तिथि और नक्षत्र ये दोनों ही बातें जो हैं ये थोड़ा सा हमें समझना आवश्यक है। 15 तारीख को रात को 11:50 के आसपास, यानी कि 11:49 से ही अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है। आप पंचांग भी देख सकते हैं। 11:49 से अष्टमी आरंभ हो रही है। ये जन्म अष्टमी है। श्री कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद में अष्टमी को जन्मे थे। अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है करीब 9:34 को, 16 तारीख को। अब बात यह आ जाती है कि श्री कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे हुआ था। अष्टमी, भाद्रपद के अष्टमी तिथि को, कालाष्टमी अष्टमी तिथि को ये रात के 12 बजे जन्मे थे। परंतु यदि 16 तारीख को 9:34 पर 9:30 बजे ही जब अष्टमी खत्म ही हो रही है, समाप्ति हो रही है, तो फिर हम यदि 16 की 12 बजे कृष्ण जयंती मनाएंगे, उनका जन्मोत्सव मनाएंगे, तब वो अष्टमी नहीं होगी, तब वो नवमी हो जाएगी। अब एक और बात आ जाती है कि रोहिणी नक्षत्र जो है वो ना ही 15 को आ रहा है ना ही 16 को आ रहा है। रोहिणी नक्षत्र 17 की सुबह के 4 बजे से आरंभ हो रहा है। तो जब हम बात करते हैं तिथि या फिर नक्षत्र की, जब हम किसी भी रिलीजियस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं, जिसमें पूजा इत्यादि आते हैं, साधना इत्यादि आते हैं, मंत्र आते हैं, अनुष्ठान आते हैं, वो तिथि के साथ में चलते हैं। ये समझना आवश्यक है, केवल इस पर्व के लिए ही नहीं, समस्त पर्वों के लिए तिथि में ही देवता का वास होता है। भारतीय पंचांग में हम जो भी त्योहार मनाते हैं वो हम लूनर यानी कि चंद्र के हिसाब से मनाते हैं, वही तिथि होती है। कृष्ण जो है वे तिथि के हिसाब से यानी कि चंद्रमा की ही तिथि के हिसाब से हम उनका जन्मोत्सव को भी देखेंगे, और वो आता है 15 की 11:50 के बाद से। यानी कि यदि आप कोई भी व्रत रखते हैं तो वो उदया तिथि के हिसाब से होता है, वो 16 को होगा। आप यदि कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव के लिए व्रत रखते हैं, आपको मंदिर जाना है, तो वो 16 को आप करें, सुबह से करें रात के 9:30 बजे तक। परंतु यदि आप साधना करना चाहते हैं, यदि आप कोई भी ऐसा मंत्र आप जाप करना चाहते हैं जिसमें आपने 11 दिनों की, 21 दिनों का या फिर 51 दिनों का कोई भी ऐसा आप मंत्र लेते हैं, जाप करना चाहते हैं, नाम जाप ही करना चाहते हैं, या फिर आप घर में झांकी इत्यादि लगा करके कृष्ण जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं, तब वो 15 के ही रात को 12 बजे जब अष्टमी तिथि होगी, क्योंकि तिथि देवता तिथि में रहते हैं, तिथि का ज्यादा मान होता है, इसी कारण 15 के यानी कि आज के ही रात के 12 बजे आप कृष्ण जन्मोत्सव मनाएं।
फिर इसको सार्वजनिक रूप से एक पर्व की तरह समाज में अब 16 तारीख को मनाएं। ये वाली बात स्पष्ट रूप से हमें पता होनी चाहिए। आप पंचांग भी जब उठा लेंगे तो उसमें भी क्लियर कट बताया गया है कि आज ही के दिन स्मार्त जो होते हैं उनकी जन्माष्टमी आज ही है। इस्कॉन वाले सदैव एक दिन बाद मनाते हैं, स्मार्त के बाद इस्कॉन मनाता है। उसका एक कारण, कई कारणों में से उसका एक कारण यह भी है कि इस्कॉन का अधिकतर जो मूवमेंट रहा है वो विदेशों में रहा है। तो वहां पर एक कुछ समय बाद ही, कुछ घंटों बाद ही, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रांत में हैं, आप यूके में हैं कि आप यूएस में हैं, तो कुछ घंटों बाद वहां पर वो तिथि आती है, इसी कारण वो एक दिन बाद मनाते हैं। परंतु यदि आप भारत में हैं तो फिर स्मार्त के हिसाब से आप आज ही के दिन मनाएं। यदि आप वैष्णव हैं तो बात अलग हो जाती है। अब बात ये भी आती है कि स्मार्त क्या है। स्मार्त शब्द आता है स्मृति से, अर्थात वो जो अद्वैत का सिद्धांत मानते हैं, जो किसी एक विशेष देवता की ही उपासना नहीं करते, यानी आप ना ही वैष्णव हैं, ना ही आप शैव है, ना ही आप शाक्त हैं, ना ही आप गणपत्य हैं, ना ही आप सौर को मानते हैं। अब पांचों ही जो देवता हैं, प्रमुख देवता, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया था, अब पांचों की उपासना करते हैं। आप छठ के दिन आप सूर्य देवता की उपासना करते हैं, आप शिव मंदिर जाकर के जल इत्यादि भी चढ़ाते हैं, शिवरात्रि को आप जन्माष्टमी भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, सब करते हैं, आप कोई भेदभाव नहीं करते, तो आप स्मार्त कहलाए जाते हैं, जो अधिकांश लोग होते हैं। ऐसे में यदि आप दृक पंचांग देखेंगे तो वहां पर आपको स्पष्ट रूप से बताया है आज ही के दिन आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसी कारण ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाया है, इसे जितना हो सके आप और अधिक शेयर करें, जितना जल्दी हो सके उतना आप जल्दी शेयर करें। इसलिए मैंने इस वीडियो को बिना किसी और वीडियो इमेज वगैरह के बनाए हैं, जल्दी से जल्दी आप तक ये बात मुझे पहुंचानी थी। कमेंट में आप मुझे अपने कोई प्रश्न इत्यादि हो वो आप लिख सकते हैं, और यदि आपको ये जानकारी लाभप्रद लगी है तो त्वरित रूप से इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, प्रोत्साहन बहुत मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आपसे जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।